हेलो स्टूडेंट्स। आजकल न्यूज़ में नाटो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प नाटो मेंबर्स से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चाइना से और रशिया से अपने रिलेशंस जो हैं वो थोड़े वैसे कर लें, ज़्यादा बाइंग ना करें, रशियन ऑयल ना खरीदें एंड दोज थिंग्स। सो नाटो जो है वो न्यूज़ में आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि कहानी क्या है नाटो की। तो देखिए, इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि कौन सी कंट्रीज ने नाटो फॉर्म किया एंड फिर बाद में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो उसमें ऐड हुई, उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट बताना चाहती हूँ। एक्चुअली में नाटो फॉर्मेशन का रीजन क्या था। जो प्राइमरी रीजन जो था ना, दैट वाज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई थी 1945 में। तो उसके बाद सोवियत एक्सपेंशन जो था, दैट वाज अ मेजर थ्रेट। सोवियत एक्सपेंशन, सोवियत यूनियन जो था, सोवियत जो एक्सपेंशन हो रहा था वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ हो रहा था, ठीक है। एंड साथ साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो स्प्रेड हो रही थी, उससे भी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी एंड यूएसए, कनाडा, यूके, इन सबको बहुत ज्यादा डर था, ठीक है। एक तरह से अर्ली कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी तब। एंड दूसरा उनको यह था कि अगर हम एक अलायंस फॉर्म नहीं करेंगे जो कि एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, अगर कुछ भी एग्रेशन होता है तो उस वजह से और पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो आपने मार्शल प्लान के बारे में भी पढ़ा होगा, उसके बारे में चाहे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी मार्शल प्लान के बारे में। तो मेन रीजन यही था, प्लस उनको एक ट्रांस अटलांटिक एक बॉन्ड क्रिएट करना था जिसकी वजह से कि वो आपस में मिलके सिक्योर रहे, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो अब ये हुआ क्या था कि ये 1949 में एक ट्रीटी जो थी वो लिखी गई थी, साइन की गई थी। इट्स एन अलायंस ऑफ कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ध्यान रखने की बात यह है कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका यानी कि ट्रांस अटलांटिक कनेक्शन है। तो अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 5 उन्होंने या 4 उन्होंने कंट्रीज दे दी और उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री नाटो का मेंबर है या नहीं है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो आपको अगर कोई मान लो एशिया की कोई कंट्री दे दी तो आपको क्लियरली पता है कि एशिया की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप की कंट्रीज ही हैं, ठीक है। एंड प्लस अभी हम कौन सी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी अभी देख भी लेते हैं। एट प्रेजेंट जो है वो एट प्रेजेंट 32 कंट्रीज हैं। एट प्रेजेंट 32 कंट्रीज है। लेकिन जब साइन हुई थी ट्रीटी, इस ट्रीटी का दूसरा नाम वॉशिंगटन ट्रीटी भी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से बनी थी। एंड उस ट्रीटी का दूसरा नाम वॉशिंगटन ट्रीटी भी है। तो इसमें अभी 32 मेंबर्स है। इनिशियली जब इसको साइन किया गया था तब सिर्फ 12 नेशंस ने मिलकर इसको साइन किया था। अब देख लेते हैं कौन सी इसमें वो कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम है। देखिए, और जो 1949 में है वो ओरिजिनल थे, ठीक है। कनाडा ओरिजिनल, डेनमार्क ओरिजिनल, फ्रांस ओरिजिनल, आइसलैंड, नोटिस करिए आइसलैंड और आयरलैंड नहीं है, आइसलैंड है। इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपके पास ये 12 कंट्रीज हो गई। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो थी ये ओरिजिनली थी। फिर कई सारे राउंड्स हुए उनको जिसमें वो और मेंबर्स को लेके आते रहे और सबके अपने अपने रीजन थे कि कौन उस समय क्या हो रहा था उस कंट्रीज में। हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली नाम देख रहे हैं। तो और कंट्रीज जो थे उसके बाद जो जुड़ी 1952 में, ग्रीस और टर्की। 1952 में ग्रीस एंड टर्की। फिर 1955 में जर्मनी ऑल्सो ज्वाइंट, देन स्पेन इन 82, देन चेकोस्लोवाकिया ब्रेक हो चुका था, ठीक है, चेक रिपब्लिक, फिर हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया इन 2004, बल्गेरिया इन ईयर 2004, एस्टोनिया, लातविया। देखिए 2004 में कितनी सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। 2004 में काफी सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। फिर 2009 में
दोबारा से एक एक्सपेंशन हुई, अल्बानिया एंड क्रोएशिया। फिर 2017 में अगेन, फिर 2000 मॉन्टेनेग्रो, फिर नॉर्थ मैसिडोनिया इन 2020, और जो अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड इन ईयर 2023 एंड स्वीडन इन ईयर 2024। तो लेटेस्ट टू ज्वाइन कौन है? स्वीडन। लेटेस्ट टू ज्वाइन जो है वो स्वीडन है। और देखिए ये जो भी यूक्रेन के साथ रशिया का हो रहा है, वो हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों है कि रशिया जो है यूक्रेन पर उसने अचानक से अटैक कर दिया? देखिए उसकी पोजीशन देखिए, एक तो 2024 में स्वीडन है, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि स्वीडन जो है 2024 में ऐड हुआ, 2023 में फिनलैंड ऐड हुआ। देखिए ये रहा यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन। तो जो यूक्रेन है उसको, आप उसकी पोजीशन देखिए, यूक्रेन की पोजीशन आप देखिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि वो कितना स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। रशिया को कनेक्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द यूरोप से। और जब यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने के लिए बात रखी, ठीक है, तब रशिया को प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि यूएसए और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं हम सबको पता है। तो इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। अभी वो नाटो का मेंबर बना नहीं था, बट वो नाटो का मेंबर बनने में उसने इंटरेस्ट शो कर दिया था, उसने जो फॉर्मेलिटीज थी वो शुरू कर दी थी। इसी चक्कर में रशिया हैड टू अटैक यूक्रेन, ताकि वो नाटो का मेंबर अगर क्योंकि बन गया फिर तो सारी कंट्रीज हो जाएंगी। वो हम पढ़ेंगे उनका आर्टिकल क्या कहता है। देखिए इसका जो मेन आर्टिकल है, आर्टिकल 5 है, वो है ही यही जो आर्टिकल 5 वॉशिंगटन ट्रीटी का, वो है ही कलेक्टिव डिफेंस का। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब कि अगर अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल, एक अगर अटैक कर दिया तो भी माना जाएगा कि सब पे अटैक किया नेटो अलाइज के ऊपर, और अगर 2-4 पे भी कर दिया तब भी माना जाएगा सब पे अटैक किया है। तो फिर सारे के सारे कंट्रीज मिलके लड़ेंगे, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और आर्टिकल 5 अभी तक एक ही बार इन्वोक किया गया जब 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूएसए में जब अटैक्स हुए थे, उसके बाद ही एक ही बार आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सारी कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया है, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है। और इसमें होता भी क्या है कि एक तो सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की चल रही है या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की चल रही, नहीं, कंसेंसस से होते हैं। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है वो ये है कि ये जो है ना, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी तो कर रही है अपने मेंबर्स के इंश्योर, किन मीडियम से, किन मीन से, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन से। तो ये कि पॉलिटिकल अलायंस है, नाटो इज अ political and military alliance, not only a political alliance but it's a military alliance. That is very important to know. जैसे हमारा जो शंघाई कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो नाटो है ये एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें चाहे, लेकिन कंट्रीज को ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना मिलिट्री मेंटेन ही करें। कई कंट्रीज मिलिट्री मेंटेन नहीं करती हैं, जैसे आइसलैंड ने नहीं की थी, ऐसे करके और भी कुछ कंट्रीज हैं, बाद में भी वो गिव अप कर सकते हैं, लेकिन जनरली सब फंड्स तो देते ही हैं, ठीक है। एंड अगर मिलिट्री नहीं भी है तो किसी के पास पुलिस है, किसी के पास और फोर्सेस हैं, एंड ये मीटिंग्स भी इनकी होती है, फ्रिक्वेंटली होती हैं, सब कुछ है। और जो मेन चीजें हैं स्ट्रक्चर में इसकी, सिर्फ मेन चीजें हम देख लेते हैं। एक तो इनका काउंसिल है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जो कि मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसमें सारे मेंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, पॉलिटिकल हेड सेक्रेटरी जनरल होते हैं। एक मिलिट्री कमेटी भी है, ठीक है, इसमें सारे मेंबर्स के जो मिलिट्री एडवाइजर्स है वो करते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक ये सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप करके है, जिसका जनरली जो यूएस जनरल होते हैं वही ये पोजीशन होल्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो इसमें एक तो रीजन याद, 1949, ठीक है, जो फैक्ट है आर्टिकल 5 इसमें वही है कि अटैक अगेंस्ट वन इज अटैक अगेंस्ट ऑल, वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहते हैं। 32 मेंबर्स एट प्रेजेंट, लेटेस्ट टू ज्वाइन जो है वो है स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है, 32 इन ऑल है। इनिशियली इसमें 12 मेंबर्स से, ये याद रखने की जरूरत है, और इन सबके नाम भी याद रखना। देखिए कई सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसमें नहीं है, जैसे कि मैंने बताया यूक्रेन नहीं है, जैसे कि देखिए आपके पास फिर ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया नहीं है, ठीक है, हेयर इज ऑस्ट्रिया नहीं है। स्विट्जरलैंड देखिए लैंडलॉक्ड है लेकिन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें, साइप्रस नहीं है, एक छोटा सा है आइलैंड नेशन, ठीक है, माल्टा नहीं है, ठीक है, ये सब कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ
नाटो। लेकिन नाटो के एक्सपेंशन तो सीख कर ही जा रही है, मतलब धीरे-धीरे आपको पता ही चल रहा है, जब 12 से शुरू हुआ और अभी 32 पे पहुँच गए, तो आपको आइडिया लग ही रहा है कि धीरे-धीरे हो रहा है। देखिए कैसे 2020 में भी 2004 में एडिशंस हुए कितने सारे, 9 में हुए, 17 में, 20 में, 23, 24, तो इस तरह से करके एडिशंस तो हो ही रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको नाटो के बारे में याद रखने की फैक्ट्स जो हैं ज़रूरत है।